दोस्तों, मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में मालूम होगा। भारतीय जनता पार्टी एक जमाने से और गोदी मीडिया के एंकर सोनिया गांधी को इस वाले मामले में घसीटते थे। अगस्ता वेस्टलैंड क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सुन लीजिए, ईडी ने सोनिया गांधी को उसमें क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि सोनिया गांधी का जो नाम उसके अंदर लिया जा रहा था एसजी करके, वो एसजी बेसिकली सोनिया गांधी नहीं है, दूसरा बंदा था। उसके बारे हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी किस तरह से मजाक उड़ाते थे इटली का नाम लेकर, इस घोटाले का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के कितने प्रवक्ता बात करते थे, वो आपको दिखाने जा रहा हूं वीडियो के साथ। सोनिया गांधी ने क्या कहा और हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर किस तरह से लेग पुलिंग करते थे, वो भी देख लीजिएगा। श्रीनिवास बीवी इस खबर को ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठे होने के बावजूद मोदी जी ने झूठ की सारी हदें पार की, निजी जिंदगी को राजनीतिक मंच पर घसीटा। ये होता है, निजी जिंदगी को घसीटता भारतीय जनता पार्टी का नेता अक्सर। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आगे लिखते हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड में अब उनके ही झूठे दावे पर उनकी ही सरकार की क्लीन चिट के बाद क्या नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे? आप पहले ये नरेंद्र मोदी जी का बयान सुन लीजिए, इटली के बारे में क्या कह रहे हैं, सोनिया गांधी ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि अगस्ता वेस्टलैंड बेसिकली इटली की एक कंपनी है जिससे 12 चॉपर यानी कि हेलीकॉप्टर खरीदने की बात हुई थी, खरीदे नहीं गए थे। यूपीए के जरिए यूपीए 2 में इसको कैंसिल कर दिया गया था। 350 करोड़ रुपए के अंदर इसकी दलाली बताई जा रही थी कि इसके अंदर घोटाला है। ये समरी मैंने आपको बताई, पूरी बात भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए, ना कोई रिजल्ट, ना कोई गवाह, ना कोई ऐसा मामला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी बात को अपने तंत्रों के साथ जब बदनामी करना शुरू करती है तो आसमान पर उठा देती है। और इस काम में भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री जी साथ इसमें शामिल होते हैं। आप ये वीडियो देखें, प्रधानमंत्री जी किस तरह से सोनिया गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सवाल यह है कि क्या वो माफी मांगेंगे? वीडियो देखें पहले आप। मुझे बताइए, आपका कोई रिश्तेदार इटली में रहता है? कोई रहता है? मेरा रिश्तेदार इटली में रहता है? नहीं रहता है ना। अब वहां की कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान की पिछली सरकार में कुछ लोगों ने पैसे खाए हैं, तो यहां हमें क्या परेशान कर रहे हो भाई? हमने तो इटली देखा नहीं है, हम तो इटली में किसी को जानते नहीं है, हमने इटली के लोगों को कभी मिले नहीं है, और फिर भी इटली के लोगों ने उनको गुनहगार बना दिया। हम क्या करें बताओ मेरे भाइयों। खबर आपने देखी कि प्रधानमंत्री जी किस तरह से इटली के बारे में बात कर रहे हैं। हम कभी इटली में जानते नहीं है, हमने किसी को देखा नहीं है। रफाएल में तो सबको जानते हो, फ्रांस के बारे में तो जानते हैं, फ्रांस की मीडिया पार्ट जो एजेंसी है उसने क्या क्या इल्जाम लगाए ये तो आप जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का आदमी रफेल के बारे में क्या कहेगा ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसकी ऑथेंटिक खबर देखिए। आपकी स्क्रीन पर है, इस पर जो है इसकी खबर छापी है द न्यू इंडियन। उन्होंने लिखा कि एसजी यानी कि सोनिया गांधी को शॉर्टकट में कहा गया, स्टैंड्स फॉर सुषेन मोहन गुप्ता। वो सोनिया गांधी को नहीं कहा गया था, उसका नाम जो था सुषेन मोहन गुप्ता था। नॉट सोनिया गांधी इन डॉक्यूमेंट्स, ईडी क्लैरिफाइज इन अगस्ता वेस्टलैंड प्रोब। ईडी इंफॉर्मेंस डायरेक्शन जो डायरेक्टरेट है उसने कह दिया है कि साहब एसजी का जो नाम आया था जांच में वो बेसिकली सोनिया गांधी नहीं थी, वो जो थी वो जो है वो सुषेन मोहन गुप्ता था। एक आपको मैं ट्वीट दिखाऊंगा इसी अखबार की कटिंग और सोनिया गांधी का 2016 का वक्तव्य और 2021 की ये ईडी की क्लियरिफिकेशन, यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि उनको क्लीन चिट दे दी, जो क्लीन चिट जो दी गई है उसके बारे में नीरज भाटिया लिखते हैं कि सोनिया गांधी एलिजेंटली पावरफुल, और ये लिखते हैं ट्रुथ ऑलवेज विन। 2016 और 2021 ये देख लीजिए कि सोनिया गांधी क्या कह रही हैं और अखबार और ईडी का जो वो खबर है वो क्या है वो देख लें। मैं ये कहती हूँ कि ये आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, झूठ है। आप लोग सरकार में हैं 2 साल से, इंक्वायरी जल्दी से जल्दी बिना भेदभाव कंप्लीट कर दो,
सच्चाई सामने आएगी। तो बहरहाल बात यह है, अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में हम आपको बता दें कि वीवीआईपी, इन वीआईपी के लिए कुछ जो हेलीकॉप्टर खरीदे जाने थे, बहुत मजबूत बताए जाते हैं। यूपीए जब मनमोहन सिंह की पहले नंबर की सरकार थी, यानी कि पहले टर्म की सरकार थी, तब ये 3600 करोड़ रुपए का एक सौदा हुआ था जो वेस्टलैंड कंपनी है इटली की। लेकिन यूपीए 2 में वो कैंसिल हो गया। उसके बाद से इसके अंदर से बार बार लोगों के बारे में पता चलता था कि इन लोगों ने इसके अंदर किया, और हो तो हुआ भी होगा। ऐसा भी होता है कि कोई भी डील ऐसी नहीं होती है जिसके अंदर फेयर के बारे में 100% चांसेस हो, संभव है। लेकिन सोनिया गांधी को जिस तरह से घसीटा गया, उसके बारे में ईडी, सरकार का ही तंत्र, उसने कह दिया कि इनका इसमें कोई भी दखल नहीं था, और एसजी जो नाम आया था वो कोई और था। एक खबर और बताता हूं, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट नाउ क्लियरिफाई लाउड एंड क्लियर, बहुत क्लियर और लाउड है, क्लियर दैट देयर वाज नो फैक्ट relating to chairperson Congress legislative party chief and president श्रीमती सोनिया गांधी जी इन अगस्ता वेस्टलैंड ट्रांजैक्शन। ये हैं टी माधन कुमार, इन्होंने लिख दिया है। ये सोनिया गांधी बराबर में खड़े हैं, और उनके बराबर में एक तस्वीर और भी उन्होंने किया है। इसके अंदर लिखा कि ईडी क्लियरिफाइज एसजी वाज सुषेंद्र मोहन गुप्ता। बहरहाल ये बात हम बता दें आपको, तो ये 12 चॉपर खरीदने की बात थी जिसके बारे में सोनिया गांधी का नाम घसीटा जाता था, और हिंदुस्तान की गोदी मीडिया के जितने भी एंकर्स हैं उन्होंने अपने गले को अगस्ता वेस्टलैंड के बारे में इतना ज़्यादा यूज्ड टू बना लिया था कि वो अगर जनवरी फरवरी जो महीने होते हैं, अगस्त की अगर बात करते होंगे तो उनके मुंह से अपने आप ही अगस्ता वेस्टलैंड निकल जाता था। ये मेरा अंदाज़ा है, कोई खबर नहीं है। इतना ज़्यादा बोल चुका था अमित देवगन, इतना ज़्यादा बोल चुके थे गोदी मीडिया के एंकर। अब बात ये चल रही है कि क्या मोदी जी और बाकी तमाम जो देश के ये जो गोदी मीडिया के एंकर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, क्या ये माफ़ी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये बेशर्म लोग, इनको नहीं कह रहा हूं मैं, ये गोदी मीडिया के जो लोग हैं ये बेशर्म लोग हैं। ये माफ़ी इसलिए नहीं मांगेंगे, हालांकि इन्हीं भारतीय जनता पार्टी की ही तंत्र ने सोनिया गांधी को क्लीन चिट दी है। अब बात ये तो हो गई है अगस्ता वेस्टलैंड। आप भी समझ लीजिए 12 हेलीकॉप्टर इटली की कंपनी से खरीदे जाते थे। बहुत सारे नाम ऐसे आने लगते हैं कि आम भारतीय जो रोटी की तलाश में है उसे क्या मालूम अगस्ता वेस्टलैंड, लेकिन बदनामी करनी है, कोई भी नाम ले आएंगे टिपिकल सा, ऐसी बात लेकर आएंगे। टूल किट, देखिए टूल किट, बताइए कौन बताएगा? कभी कभी कोई मिस्त्री होता है स्कूटर का, उसके यहाँ टूल किट होता है। टूल किट संबित पात्रा, टूल किट संबित पात्रा इतना चला कि हर आदमी सोचने लगा यार क्या है। लेकिन वो रोटी से जो परेशान है आम आदमी बेरोजगार, वो कह रहा भाई मेरा टूल किट से क्या मतलब, मेरा तो बेरोजगार सीधा कर दीजिए। वो इनसे काम नहीं होगा, बात कहीं ऊरा की तूरा की गाएंगे। चले बहरहाल, अब आपको मैं दूसरी खबर के साथ लेके चलता हूं। राफेल यूपीए के दौरान कितने विमानों का सौदा हुआ आप जानते हैं? 125 के करीब। कितने रुपए में हुआ? 550 करोड़ रुपए के करीब। उसको घटा के 125 से जो है 36 कर दिए, और एक वही विमान 1550-1600 करोड़ रुपए का खरीदा मोदी जी ने। यहां पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट भी ले आए, मिल गई सब। लेकिन फ्रांस के अंदर पता चल गया कि साहब इसमें तो बड़ा ज़बरदस्त घपला है। अब चल रही है वहाँ पर, अब इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। गोदी मीडिया के अंदर अगर ज़रा सा भी जर्नलिज्म के इथिक्स हैं तो राफेल को उठाएं। इसके अंदर तो क्लीन चिट मिल चुकी है अगस्ता वेस्टलैंड में। तो अब सोनिया गांधी से माफ़ी मांगने के लिए भी आ गए हैं प्रधानमंत्री जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, जिन्होंने सोनिया गांधी को इस मामले में घसीटने की कोशिश की थी, जिसको उन्हीं की ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।